नसीम में आप सबकी सलामती हो। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज संडे था तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ छोटा सा मैसेज शेयर कर लूँ। आज मैं थोड़ा सा बाइबल का हवाला आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ कि खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा है, जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो क्या मैं आज से आप ये पूछना चाह रही हूँ, क्या हम वाकई अपने खुदावंद के साथ वफ़ादार हैं? क्या हमारे अंदर वफ़ादारी है कि हम अपने खुदावंद के साथ वफ़ादार, जो खुदा ने अल्फाज बोले हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। क्या हम उसके ताज के लायक हैं? क्या हमने अपने आप को इस लायक बनाया है कि हम उसके ज़िंदगी का ताज पहन सकें? नहीं, हम गलत हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम हर बात पे हम खुदा के साथ वफ़ादार नहीं हैं। हम खुदा को ठगते हैं, हम खुदा के गुनहगार हैं। खुदा को हम कह देते हैं कि खुदावंद हम तेरे वफ़ादार बनेंगे, लेकिन हम वफ़ादार नहीं हैं अपने खुदावंद के साथ। तो मेरे बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आप खुदा के कलाम को अगर आप पढ़ते हो, जो पढ़ते हैं, चाहे वो पास्टर हैं, चाहे वो हमारे बहन भाई हैं, या जैसे मेरे जैसा है कोई उर्दू में पढ़ सकता है या सुन सकता है, तो क्या हम अपने खुदावंद के साथ वफ़ादार हैं? चर्च में बार बार वो कहते हैं कि खुदा का कलाम जो पढ़ते हैं तो बताते हैं कि ये मौज़ा हो गया, ऐसे हो गया, हम इस तरीके से अपने खुदावंद के साथ वफ़ादारी करें हैं, या जो हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया हम उस तरीके से चले। तो क्या हम अपने खुदावंद के कहने के मुताबिक हम चलते हैं? क्या हमने अपने आप को इस लायक बनाया है खाली तौबा करके या पाक रूह हासिल करके? मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा करता हो कि भी मैं बड़ा बन गया हूँ, मुझे पाक रूह मिल गई है, या मैं गैर ज़ुबान में दुआ कर रहा हूँ तो मैं बड़ा खुदा के करीब हूँ। मेरे हिसाब से जो इस तरह के लोग होते हैं वो ज़्यादा गुनाहगार होते हैं, ना कि हम जैसे होते हैं। हम तो गुनाहगार हैं ही हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो लोग जो इस तरीके से कहते हैं, खुदा खुदा के जो खादम हैं वो हमें कहते हैं, लेकिन हाँ वो खुद इस चीज़ों पे अमल नहीं कर सकते, तो वो हमें क्या सिखाएंगे? हमें भी ये सीखने की ज़रूरत है। आप अपने घर से स्टार्ट कर लें, आप बाहर ना जाएं, अपने घर से स्टार्ट कर लें कि हम अपने घर में, दूर तो छोड़ो, आप खुदा के कलाम को छोड़ो, खुदा की तो बात बड़ी दूर तक रह गई। अगर हम अपने आप को देखें कि हम इस लायक भी हैं कि हम खुदा का कलाम तो हमने सुन लिया है, तो हम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, तो खुदा के कलाम की तो बड़ी दूर की बात है। इस तरह की बात कोई सोच भी नहीं सकता। मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी बात सोच सकता है कि अपनी वफ़ादारी दिखाएं अपने माँ बाप के साथ, या अपने बहन भाइयों के साथ, या अपनी बीवी के साथ, या अपने बच्चों के साथ वफ़ादार नहीं है। वो खुदा के कलाम के भी वफ़ादार नहीं है, वो खुदा के भी वफ़ादार नहीं है। अपने आप को अगर बदलना है तो पहले अपने आप को बदलिए, अपने आप के अंदर झांकें कि क्या हमारे अंदर क्या कमज़ोरी है। ये नहीं ज़रूरी होता कि हम सारी ज़िंदगी, जब हम माँ बाप के घर में थे तो हमने ये तकलीफ़ें सही हैं, तो वो मुसीबत, वही मुश्किलें, वही प्रॉब्लम है, वो हमारे साथ साथ चलती रहें। तो हमें ये सीखना चाहिए कि देखें, जो हम अपने माँ बाप के घर से सीख के आए हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें वो करना चाहिए जो हमें खुदा का कलाम कहता है। मैं अपनी बेटी से बड़ा खुश हूँ कि वो अपने, मैं 2-3 दिन पहले की बात है, उनकी मदर जो है बीमार हो गई है, तो उनका पेट ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। वोमिट कर रही थी रात को, कहीं शायद खाना लेट खाया उसकी वजह से। तो उसको पता चला कि मेरी माँ बीमार है, तो उसने अपनी माँ के लिए अपने घर को हिला दिया। अपने हस्बैंड को बोला, अपने देवर को बोला, उनको सबको परेशान कर दिया कि नहीं, जाओ जाके माँ को चेक करा के आओ, माँ का जाके उसको टेस्ट करवाओ, इसको कहीं डेंगू तो नहीं हो गया, कहीं ये वोमिट क्यों कर रही है। इतनी परेशान हो गई कि वो हमारे घर का हिस्सा है, हमारी बड़ी है,
جب ہم اپنے بڑوں کا نہیں خیال کر سکتے تو ہم نے خدا کی وفاداری کیا کرنی ہے؟ یہ دوسروں کے سامنے ہم بہت خدا خدا کرتے ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں، خدا کا کلام وہ ہے جو آپ اپنے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار ہو تو آپ کلام کے ساتھ بھی وفادار، تو آپ خدا کے ساتھ بھی وفادار ہو۔ تو پلیز میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اگر آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ اس کو غلط طریقے سے یوز کریں۔ آپ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم خدا کے بڑے وفادار ہیں، یا مجھے پاک روح نے یہ گائیڈ کیا یا مجھے پاک روح نے وہ گائیڈ کیا۔ سب غلط ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا دل ہے نا، جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، آپ اس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہ کہ آپ خدا کے کلام پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ بات یا یہ میسج چھوٹا سا اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ میں نیکسٹ ٹائم بھی چھوٹا سا میسج آپ کے لیے تیار کر سکوں۔ بائے بائے۔